हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रेलवे के वेरियस एग्जाम्स जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहता है ये सब क्वेश्चंस। तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। और इस लेक्चर में लगभग 350 से 400 के बीच क्वेश्चंस होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने भाई लोग में शेयर कर दीजिएगा जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये भी बता दूं कि इस लेक्चर से पहले एक और सीरीज स्टार्ट किया था मैंने जिसमें कि 2 वीडियो किया है। उसमें भी लगभग 500 क्वेश्चन, 350 से 400 के बीच शायद क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस का। वो भी रेलवे का ही प्रीवियस ईयर 8 क्वेश्चन था, तो उसको भी देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत ही वो सब एकदम कॉमन क्वेश्चन था और रिपीट होते रहता है हमेशा एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर यानी मिलियन प्लस सिटीज़ कितने थे? तो इसकी संख्या थी 53। कितनी थी? 53। अगला क्वेश्चन है, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था? ये कहा जाता है मिस्र को। मिस्र को। और ये जो नील नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र पे। और कहाँ पे है? ये असम में है। असम में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यही नदी बांग्लादेश में जब इंटर करती है तो इसको जमुना बोलते हैं, जमुना नदी। और भारत में ब्रह्मपुत्र। किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक यानी कि सन सिंक्रोनस नहीं है? तो जब एग्जाम्स हुए होंगे ये वाला, तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया है तो उस ऑप्शन के अनुसार है इसका आंसर मेटियोसैट 11। मेटियोसैट 11। अगला क्वेश्चन है, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थित है। तो कहाँ पे है ये? ये है यूरोप में। यूरोप में। अगला है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो इसका आंसर है नागालैंड। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो इसका आंसर है निसार। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो इसका आंसर है डेक्कन ट्रैप यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। और ये डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ पार्ट में भी कह सकते हैं कर्नाटका का। तो ये सब स्टेट जो है डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ती है। तो इसका आंसर है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। बट अब ये इससे लंबी भी दूसरी राजमार्ग सुरंग हो चुकी है। अटल अब पुरानी हो गई है। अटल से भी लंबी लंबी है 2। तो उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और इसकी लंबाई है 9.028 किलोमीटर। ये रोड टनल है। तो अगर अब पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और इससे भी लंबी एक और है भारत में जिसका कि नाम है पीर पंजाल टनल। बट वो टनल जो है पीर पंजाल, ये रेलवे टनल है पीर पंजाल। ठीक है, ये रेलवे है पीर पंजाल। और इसकी लंबाई है 11.22 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। किस पर्वताग्र यानी कि माउंटेन फ्रंट के साथ
जलोढ़ पक को जोड़ने वाली श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं बजडा। क्या कहते हैं? बजडा। मतलब किसी पर्वतांग के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने वाली श्रृंखला जो होती है उसको बजडा कहते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है चीन। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का है, किस तरह का? यह है वलित पर्वत। वलित पर्वत। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो इसका आंसर है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि सदाबहार क्रांति। डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है। तो इसका आंसर है पिग्मी। क्या हो जाएगा? पिग्मी। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में है? है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे जो टिहरी बांध बना हुआ है ये उत्तराखंड में, और ये इंडिया का सबसे ऊंचा है, ठीक है, हाईएस्ट। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्ले। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी? किस में थी? तो ये पंजाब है। वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या शून्य थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित है? तो यह है कोचीन, और ये कहाँ पे है? केरला में है। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी यानी कि वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। किसको? ये कहा जाता है मिस्र को। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है नर्मदा नदी पे। और इसी बांध के नज़दीक एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू जो है दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू, सबसे ऊंचा स्टैचू। अगला क्वेश्चन है, अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है कहाँ पे स्थित है? ये है दक्षिणी अमेरिका में। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये है हरियाणा और पंजाब का मैदानी भाग। बट अगर स्टेट पूछा जाए कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा गेहूं होती है, तो ये होगा इसका आंसर उत्तर प्रदेश। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरीन किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु में। विश्व का सबसे लंबा लवणीय सागर कौन सा है? यह है लाल सागर। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है कहाँ पे स्थित है? तो यह है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं डैश रूप में जाने जाते हैं। तो क्या जाना जाता है इसको जाना जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। माउंट अबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह है अरावली, और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, अरावली। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो ये बना है आंध्र प्रदेश से। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? ये हैदराबाद। और जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी है अमरावती। एक्चुअली आंध्र प्रदेश की एक दो और राजधानी है, एक विशाखापट्टनम भी है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है एक प्रकार की डैश है, क्या है? यह है ज्वालामुखी चोटी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताएं जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो इसको बोलते हैं पैंजिया। क्या बोलते हैं? पैंजिया। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः डैश वाले भूकंप कारण उत्पन्न होती है। तो ये 7.5 तीव्रता से अगर ज़्यादा होगी तो उससे होती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था? तो यह है बिहार का। और अगर पूछा जाए सबसे कम तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वेबर। डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के विशाल परिक्षेत्र यानी कि हिंटरलैंड में सेवाएं मुहैया कराता है, यह है कोलकाता। कोलकाता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित थी, तो ये थी प्राथमिक। प्राथमिक इसको इंग्लिश में कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। एक्चुअली ये जो होता है इकोनॉमी 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है, तो प्राइमरी में जैसे कि कोई भी जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग, ये सब जो हो गया ये सब प्राइमरी में होता है। एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी में जिसमें कि उसी रॉ मटेरियल्स का यूज करके कुछ बना रहा है वहाँ पे, तो वो हो गया सेकेंडरी। और टर्शियरी में होता है कि सेवा क्षेत्र, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, तो ये सब हो गया टर्शियरी में। ठीक है, अगला है, सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है, क्या बनता है, तो ये इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। बोर्नियो, जावा, सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं, तो ये इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में है। पनामा नहर स्थित है कहाँ पे, तो ये मध्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड डैम कहाँ पे है, तो ये है महानदी पे, उड़ीसा में। ठीक है, महानदी पे बना हुआ, और ये सबसे बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा है। और सबसे ऊंचा क्या था, तो सबसे ऊंचा था टेहरी डैम। कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है, तो यह है गंगा। मतलब किस नदी के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और ये है, तो वही हो गया इसका आंसर, गंगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा की दशकीय यानी 2001 से 2011 वृद्धि दर उस भाषा को बोलने वाली संख्या ऋणात्मक थी, तो इसका आंसर है उर्दू। ऋणात्मक मतलब कि घटते क्रम, माइनस में। भारतीय आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की संख्या में साक्षरता दर कितनी है, तो यह है 70.10। किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है, तो यह है यूराल पर्वत श्रेणी। तैरते हुए द्वीप यानी कि फुमदीस किस झील की एक अनूठी विशेषता है, तो यह लोकटक झील। कौन सा है, लोकटक झील। और ये जो लोकटक है ये भारत के मणिपुर में है। अगला है, मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है, तो ये हिंद महासागर में। ठीक है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है, तो ये 17.64%। आइबेरियाई प्रायद्वीप यानी कि आइबेरियन पेनिनसुला किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप में है। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है क्या है, तो ये यहूदी है यहाँ पे। ठीक है, यहूदी। और ये लोग बहुत ही तेज ब्रिलियंट होते हैं यहाँ पे, साइंटिस्ट लोग और इस तरह से। अगला है, भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कासन के लिए जाना जाता है, तो यह है मुंबई हाई। ठीक है, मुंबई हाई, भारत का मुंबई हाई जो है तेल वहाँ से निकाला जाता है। और भी जगह है बट ये जो दिए गए ऑप्शंस होंगे तो उसमें मुंबई हाई होगा इसका आंसर। कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ये है खेतड़ी। और ये जो खेतड़ी जगह है ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो ये अफ्रीका। और सबसे ज़्यादा एशिया। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ये पंजाब। और शेड्यूल ट्राइब वहाँ पे 0। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल कहाँ पे है, तो ये वेनेजुएला में है।
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? यह है नवी मुंबई में। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। तो कहाँ पे? ये केरला में। कहाँ पे? केरला। अगला है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो यह है लूनी। लूनी, और ये अजमेर के पास निकलती है। ठीक है, अजमेर के पास। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हरित क्रांति की विशेषता है, क्या है? तो हरित क्रांति की विशेषता है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग चैनल द्वारा पृथक्कृत है? तो इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य या फिर मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अगला है, एप्लासियन पर्वत क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? ये उत्तरी अमेरिका का है, एप्लासियन पर्वतीय क्षेत्र। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है क्षेत्र 5। क्षेत्र 5। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पे स्थित है? ये चंपारण में है। भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। तो कौन कौन सा जगह? ये हरियाणा हो गया, इसका आंसर हरियाणा होगा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या क्वींस स्टेप वेल कहाँ स्थित है? यह है राजस्थान में, बूंदी में। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? होती है प्रशांत महासागर में। किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? ये हेमेटाइट। एक और होता है इसका और मैग्नेटाइट। कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? ये है टूटीकोरिन। कहाँ पे है? टूटीकोरिन। और ये जो टूटीकोरिन है ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। अगला है, भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? यह है बेंगलुरु। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? यह है चैत्र पूर्णिमा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया था? ये नर्मदा नदी के तट पे। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में डैश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? है मिजोरम। ठीक है। प्रतिशत के क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा तो मिजोरम, अदरवाइज एरिया के रूप में एरिया के व्यू से पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला है, डेक्कन ट्रैप्स में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? ये होती है कपास के लिए। ठीक है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? है भूटान की। स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है? ये जोड़ती है लाल सागर को। कंघी यानी कि कॉम्बिंग द्वारा कपास के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं ओटाई, इंग्लिश में उसको बोलते हैं गिनिंग। कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? यह है गौरीकुंड। गौरीकुंड। और कहाँ पे है ये गौरीकुंड? गौरीकुंड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो यह है कृष्णा नदी। अगला है, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? यह है लेटराइट मिट्टी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के डैश से जोड़ता है? ये जोड़ता है पोरबंदर को। किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है? ये होता है सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे है? ये है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। और जो गंगा नदी है, गंगा नदी को वहाँ पे बोला जाता है पद्मा। ठीक है, गंगा को क्या बोलता है बांग्लादेश में? पद्मा।
और ब्रह्मपुत्रा को जमुना, और जब दोनों नदी मिल जाती है जिस जगह पे तो उसको बोलता है बांग्लादेश में मेघना। मेघना। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो यह है बांग्लादेश। राजस्थान में डैश की संरचना 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? तो यह जवाहर कला केंद्र। मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है एशिया में, यानी कि डेड सी। कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? तो यह है न्यूफाउलैंड। एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? तो यह है अफ्रीका में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो यह है तीस्ता नदी। ओजोन वायुमंडल के किस परत में सर्वाधिक घनन है? कहाँ पे होता है? तो ये होता है समताप, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये दूसरे नंबर का होता है, पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर। पैंगोंग त्सो झील भारत और डैश के द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? तो यह है चीन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली। नियाग्रा फॉल, इरी फॉल के जल को डैश में बहाता है? तो ये बहाता है ओंटारियो झील में। अगला है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार दमन और द्वीप का लिंगानुपात कितना था? तो इसका लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर 618 महिला, बहुत ही कम। गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है अरावली। सॉरी, मैंने कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन में माउंट आबू बोल दिया था, बट इसका जो टॉप पॉइंट होता है इसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है। अगला है, किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है? तो यह है उत्तरी अमेरिका। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? तो यह है अराकान योमा। कौन सा जीवोम, यानी कि इंग्लिश में इसको बायोम बोलते हैं, अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बेरियल फॉरेस्ट। मसाई लोग किस महाद्वीप के मूल निवासी है? तो यह है अफ्रीका के। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी का झील कौन सा है? तो यह है सांबर झील, ये राजस्थान में है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह है रूस में। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। एक्चुअली इसका नंबरिंग ये गलत किया हुआ है, यहाँ पे 110 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में खुरोसियो करंट फ्लोज प्रवाहित होती है? तो होती है उत्तरी प्रशांत महासागर में। लोक, पावनी और भवानी डैश नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह कावेरी की। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक बहाव को विनियमित करने से डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है? तो इसका आंसर है बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डियर का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो यह है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन प्रदेश। भारत के कौन से राज्य आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर शब्द से संबंधित है? तो यह केरल और कर्नाटक। कर्नाटक में बिल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट इसमें से अधिक खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है लौ अयस्क। डैश पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है? तो इसको बोलते हैं लू। कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो ये हो जाएगा लूनी। नर्मदा या नर्मदा
मध्य भारत की एक नदी है जो डैश राज्य में अरब सागर में मिल जाती है, तो ये गुजरात में निकलती है, ये मध्य प्रदेश में फिर फ्लो करते हुए कुछ टाइम तक ये महाराष्ट्र में फ्लो करती है, फिर उसके बाद गुजरात में जाके वहाँ पे समुद्र में मिल जाती है ये अरबियन सी में। वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उस पादपों से प्राप्त होता है जो डैश वर्ष पूर्व जीवित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ वर्ष पहले का। ठीक है, 1 करोड़ ईयर्स एगो। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो यह सुंदरवन आरक्षित वन। किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत की उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? तो यह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हम जानते हैं कि यदि वर्षा का पीएच 5.6 से कम हो तो इसे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। जब यह अम्लीय वर्षा नदियों में बह जाती है तो क्या होता है? तो नदी के जल का पीएच कम हो जाता है। डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, तो यह उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्यों में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यह केरल में। देवप्रयाग उत्तराखंड में कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा बनती है? तो ये अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि गंगा नदी जो है ये गंगोत्री से निकलती है, तो ये जो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी निकलती है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और यहाँ से प्रॉपर गंगा हो जाती है नाम। राजस्थान में डैश एक प्रकृति ऐसी समुदाय है जो वन और एवं वन जीवन का संरक्षण करता है, तो यह विश्नोई, विश्नोई। पश्चिमी विक्षोभों को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीपों में लाने के लिए जिम्मेदार है जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो यह 13.7 बिलियन वर्ष। जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो यह बिग बैंग थ्योरी से। आकाशगंगा का आकार किस तरह का है? तो यह स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल, सर्पिलाकार हिंदी में। मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे एक गैलेक्सी है, आकाशगंगा। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो यह 88। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो यह हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। ग्रेट बियर नाम एक है, क्या है? तो यह तारामंडल। हबल का नियम क्या है, किससे संबंधित है? तो ये खगोलिकी से है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो यह हीलियम। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह सीरियस ए। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उर्सा मेजर को। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो इसका आंसर है तारा। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार होता है, किस तरह का? तो होता है अंडाकार यानी कि इलेप्टिकल। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो इसको बोलते हैं ग्रह। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये इसका नाम है निकोलस कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो यह वीनस यानी कि सूर्य। सूर्य के वातावरण में गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो यह चपटा गोल। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यह सूर्य। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो यह 21%। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो ये पृथ्वी एक ग्रह है यानी कि प्लेनेट है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 × 10⁻24 kg। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो पृथ्वी।
कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। किसको बोलते हैं लाल ग्रह? तो ये बोलते हैं मंगल को। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? यह बृहस्पति से। कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? यह बृहस्पति। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका नाम है सर विलियम हर्शेल। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1930। बट अब ये पार्ट नहीं है सोलर सिस्टम का प्लूटो। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो यह चंद्रमा। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो ये हो जाता है अमावस्या में। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो 2 बार। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो यह है सेरेस। प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु दोबारा नजर आता है? तो यह है हैली। बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है क्या? इसको बोलते हैं कॉमेट। क्या बोलते हैं? कॉमेट। भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो यह सिलिकॉन। कर्क रेखा है। क्या है कर्क रेखा? तो ये कर्क रेखा किसको बोलते हैं? तो उत्तरी अक्षांश जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसी को बोलते हैं कर्क रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 180 डिग्री ग्रीनविच। डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो ये 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो यह भूकंप से। भूकंप आने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसकी मूवमेंट के कारण। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? यह हिंद महासागर में। डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह बैरन। अगला क्वेश्चन, माउंट सेंट हेलेंस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। आर्द्रता का मापक सामान्यतः डैश से किया जाता है? तो यह शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन। ओस बनता है। ओस किस तरह से बनता है? तो ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण होता है, क्या होता है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो पहले आता है ट्रोपोस्फेयर जिसको कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, सॉरी आइनोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, उसके बाद होता है मीसोस्फेयर, फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो यह क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो यह 78% और ऑक्सीजन 21%। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी दुर्लभ गैस होती है? तो ये होती है आर्गन। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी। वायुमंडल की किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो ये होता है आयन मंडल से, आयनोस्फेयर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो मतलब कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों का समूह जो होता है उसी को बोलते हैं आर्कीपेलागो। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो यह है इंडोनेशिया में। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो यह है हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह। मॉनिट्रिल द्वीप कहाँ पे है? तो यह है कनाडा में। मनी टार्लिन। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में, और ये सबसे गहरा जगह है धरती का। सबसे गहरी समुद्री खाई कहाँ पे पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में, और वो जो सबसे गहरा पॉइंट है उसी को बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो ये कैस्पियन सागर है। अरब सागर भारत के डैश में स्थित है? तो भारत के पश्चिम में है, और जो पूरब में है वो है बे ऑफ बंगाल, और जो साउथ में है वो है इंडियन ओशियन, और नॉर्थ में हिमालय है।
एल नीनो डैश महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है, तो यह प्रशांत। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, तो ये है तस्मान सागर। तस्मान सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, तो ये है मृत सागर। विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पे है, तो ये है अफ्रीका में। कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, तो यह है हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अमेरिका में। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पे है, यह यूनाइटेड स्टेट में। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है, तो यह है अफगानिस्तान में रेगिस्तान मरुस्थल। अगला है टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पे है, तो यह चीन में। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है चोलिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, तो यह सहारा, अफ्रीका में है ये। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो यह पोलैंड में। नवी मरुस्थल कहाँ पे है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है पद्मा। और गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है उसको मेघना, और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है पद्मा, सॉरी जमुना। मैगडेलेना मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर गुजरती है, तो कोलंबिया। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं दरियाए सिंधु। दरियाए सिंधु। किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है, दिए गए ऑप्शंस में जो दिया गया होगा तो उसमें अफगानिस्तान जो है वहाँ पे सिंधु नदी नहीं फ्लो करता है। कहाँ कहाँ फ्लो करता है, चाइना, यहीं से निकलती है, फिर इंडिया में इंटर करती है, उसके बाद पाकिस्तान, तो ये 3 ऑप्शन रहा होगा, और चौथा रहा होगा अफगानिस्तान, तो इसका आंसर अफगानिस्तान। डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है, तो ये अमेजन इसका आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेन्यूब। डेन्यूब। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्या, तो ये द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक है फिनलैंड, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है स्वीडन। स्वीडन। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका नाम है साओ पोलो। साओ पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में है, तो यह है फिलीपींस में। डैश एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, तो जो ऑप्शंस दिया गया होगा तो उसमें से एक सही जो है यह सिकंदरिया। सिकंदरिया। चीन में निषिद्ध शहर यानी कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, तो यह है बीजिंग में। पवित्र शहर मक्का कहाँ पे स्थित है, तो यह है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। अगला है, प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ पे है, तो ये चीन में है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, तो यह है सिडनी। सिडनी। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानी भी कहा जाता है, तो यह है स्पेनिश। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, किस देश में अधिकृत भाषा है, किस देश की अधिकृत, यह है अफगानिस्तान की। अगला है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो यह है पुर्तगाली। पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो यह है स्पेनिश। और सबसे पहला जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है चाइनीज़। अगला है, रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है, यह है म्यांमार का। लकड़ी के खंभे पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल यानी तंबू को क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं टीपी। क्या बोलते हैं, टीपी। अगला क्वेश्चन, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं, तो ये नेपाल के। किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है, तो होती है धान। अगला है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यह है ब्राज़ील। पेम्पा द्वीप किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है लौंग की। लौंग। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, हुई थी चीन में। अगला है, मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है, तो यह है
फसल चक्रानुक्रम, मतलब कि एक ही फसल को लगातार बार बार रोपने से उसका जो फर्टाइल होता है, ये फर्टिलिटी वो ख़त्म हो जाता है। तो एक बार धान रोपाया, फिर उसके बाद गेहूँ रोपाएगा, फिर कुछ और रोपाएगा, कुछ दाल वाला चीज़। तो इस तरह से अगर मतलब चलते रहता है तो उसका फर्टाइल वो बना रहता है उसका, ठीक है, लैंड का। अगला है साइबेरियाई आइबेक्स, क्या है? तो ये है बड़ी और भारी बकरियाँ। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो यह श्रीलंका में। चारबाहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है, यह किस देश में? है ईरान में। कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? है कजाकिस्तान। ये लैंडलॉक कंट्री है। उत्तरी मैदान हिमालय के डैश में स्थित है? है दक्षिण में। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं आती है दक्कन। दिए गए ऑप्शन में दक्कन, जो उस टाइम एग्जाम में पूछा गया होगा तो जो ऑप्शन रहा होगा, तो दक्कन तो इंडिया का मतलब साउदर्न पार्ट है। अगला है दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है अफगानिस्तान को। अगला क्वेश्चन, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। कौन सा? तो इसका नाम हो जाएगा जोजिला दर्रा। किस राज्य में खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। बोलन दर्रा किस देश में है? यह पाकिस्तान में है बोलन दर्रा। डैश को गोल्डन फाइबर यानी स्वर्ण तंतु के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जूट। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस इंडिया में ही होता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो ये बंगाल में। फिर दूसरा नंबर बिहार। लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, तो ये इसका आंसर है राजस्थान। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी होती है? ये होती है कछारी। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है कर्नाटक में। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी होती है? ये होती है कपास। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पेट्रीचोर। मृदा मतलब मिट्टी के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इसको बोलते हैं भूमि विज्ञान। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं बांगर। अधिकार डैश रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों के द्वारा जमा किए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए जाते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के डैश मूलभूत सामग्री हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत। पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत। किस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? तो ये काली को कहा जाता है, ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। कौन सी न्यूनतम छिद्र युक्त यानी पोरस मिट्टी है? ये होती है चिकनी मिट्टी। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं टिक पाती है। अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध राज्य है, कौन सा? यह है कर्नाटक। कांटेदार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राजस्थान में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यह है मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज में पूछा जाए तो मिजोरम, और मिजोरम। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं विल्लो, और ये कश्मीर में पाया जाता है मोस्टली। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो ये होता है पर्णपाती वन। ह्यूलॉक गिबन नामक जानवर कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक। डैश को भारत के मसाले के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, तो यह है केरल। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह है मध्य प्रदेश। दाल भी यहीं पे होता है, मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा। भारत का कौन सा राज्य रबर की अग्रणी उत्पादक है? तो यह है केरल। डैश कपास की अग्रणी उत्पादक है, कौन होता है? कहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है? तो ये गुजरात में होती है। नागपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो नागपुर जो है संतरे के लिए प्रसिद्ध है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं झूम की खेती। झूम मतलब एक जगह खेती किया, उसके बाद फिर कहीं और शिफ्ट हो गया वो पर्सन लोग, फिर उसके बाद वहाँ पेड़ उड़ की कटाई हुई, फिर वहाँ पे खेती हुआ, इस तरह से इसी को बोला जाता है झूम की खेती। अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो ये आम है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में होता है ये अल्फांसो आम।
भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो ये उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो ये है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश डैश का अग्रणी उत्पादक है? तो गन्ना। गन्ना भी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, गेहूं भी। डैश एक बगानी फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाय। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो ये उत्तर प्रदेश है। फालीदार फसल किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दलहन को, दलहन। डैश मेघालय की प्रमुख फसल है? मेघालय की प्रमुख फसल क्या है? तो यह है अनानास। भारतीय राज्य डैश कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? कच्चे रेशम का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये होता है भारत के कर्नाटक में। गैर खाद्य फसल, गैर खाद्य फसल किसको बोलते हैं? तो ये है दिए गए ऑप्शंस में फाइबर फसलें। विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगती है? तो ये होती है गेहूँ। भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जी जम्मू कश्मीर में की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस प्रकार की किस फसल की होती है? तो ये होती है धान की, मतलब चावल। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन। काली क्रांति किस उत्पादक से संबंधित है? तो यह है पेट्रोलियम से। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो इनका नाम था गुरचरण सिंह कालकट। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सूरत। सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? तो यह है तेलंगाना में। डिगबोई खानों में से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह है पेट्रोलियम, यह असम में है। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पे अंकलेश्वर? ये गुजरात में है। बालाघाट खानों में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है मैग्नीज, मैग्नीज। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा डैश से निकाला जाता है? तो ये राजस्थान। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवरा हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां डैश मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है डोलोमाइट। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पे तांबा। अनंतपुर जिले में रामगिरी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है गोल्ड फील्ड के लिए। राजस्थान डैश रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो राजस्थान में तांबा के रिजर्व के लिए जाना जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। KGF शॉर्ट में बोलते हैं, इसी पे फिल्म बना था KGF। सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? तो यह है झारखंड में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। मोनजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो इसमें मौजूद होता है थोरियम। कौन सा होता है? थोरियम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो है असम में, जिसका कि नाम है डिगबोई। अगला क्वेश्चन, कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा में के लिए जानी जाती है? दामोदर घाटी। झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये नदी बहती है और ये बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो यह असम में, जिसका कि नाम डिगबोई है। अंकलेश्वर और कलोल डैश के दो तेल क्षेत्र हैं, तो कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। मुरादाबाद की कारीगरी के लिए किस चीज़ की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाती है पीतल। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा में है। कहाँ पे? हजीरा में, गुजरात। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग, ठीक है। सलेम स्टील प्लांट कहाँ पे है? यह है तमिलनाडु में। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो ये झारखंड में है। डैश भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात का कारखाना है? तो इसका नाम है वैजाक इस्पात कारखाना, जो इसको वैजाक को विशाखापट्टनम बोलते हैं। ब्रास सिटी मरचुला के नज़दीक कुपी पर डैश उत्तराखंड में स्थापित की गई, तो ये इसका जगह का नाम है अल्मोड़ा। किसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित कब हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता।
कहाँ पे हुई थी, सॉरी, एस्वरी ऑयल फील्ड कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये इंडिया का सबसे लंबा रेल सुरंग है। भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 1676 mm। पूर्वी तटीय रेल का मुख्यालय कहाँ पे है, यह है भुवनेश्वर में। पश्चिमी का कहाँ है, तो ये जबलपुर में, पश्चिमी मध्य का, सॉरी। भारत का राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ पे आती है, नई दिल्ली में, सॉरी खेल नहीं, रेल, रेल म्यूजियम। भारत का रेलवे शुभंकर क्या है, तो यह है भोलू एलिफेंट, भोलू हाथी। डैश एक अर्ध लग्जरी पर्यटक ट्रेन है, इसका नाम है डेजर्ट सर्किट। किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है, तो यह फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है, तो यह डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी। और इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो यह पीर पंजाल। भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है, तो ये लगभग 8000, ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन है, अदरवाइज अब बढ़ गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था, तो ये हुआ था 1905 में। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है, तो यह है रेल यातायात। भारत दुनिया में से सब डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो ये दूसरा है, ठीक है, सेकंड। पहला है चाइना, बट जब काउंटिंग हो जाएगी इंडिया में तो पता चलेगा, मुझे लगता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला है बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में रखी गई थी, ये चेन्नई। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है कहाँ पे, ये विशाखापत्तनम में। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो यह है गुवाहाटी में। डैश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई, इसका नाम है एयर एशिया। यदि आप जॉली जॉइंट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ पे हैं, तो आप उत्तराखंड में हैं। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है यमुना। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में आती है, तमिलनाडु में। दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, कहाँ पे, तो यह अंटार्कटिका में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ पे आती है, नई दिल्ली में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, ये कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड का कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है। जो जहाँ पे ज़्यादा होता है उधर ही होता है उसका मुख्यालय। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे आती है, मुंबई में। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के कौन से हिस्से में आती है, पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट, और ये म्यांमार देश से सटा हुआ है। केरल के डैश तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर रहती है, मालाबार, ठीक है, इसको मालाबार तट बोलते हैं। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के स्थित है कहाँ, किस तरफ, ये दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। पोर्ट ब्लेयर क्या है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, तो यह है अंडमान में। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है, तो यह है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, तो यह है सिलवासा। किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोची को। वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था, तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, तो ये अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी डैश में है, तो यह है श्रीनगर में। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, डैश की राजधानी पणजी है, तो ये गोवा की है। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, तो ये जयपुर को कहा जाता है। उद्गम मंडल किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है, तो ये ऊटी का। डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक स्थल है, तो यह पुष्कर, और ये अजमेर में है। और यहाँ पे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे कि भगवान ब्रह्मा की मंदिर है। अनंतनाग डैश में एक शहर है, तो ये जम्मू कश्मीर की एक शहर है। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हैदराबाद को। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक स्थल है पुरी, ठीक है, जगन्नाथपुरी, जहाँ पे जगन्नाथ जी का
मंदिर है, भगवान कृष्ण। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है किसको? तो ये बोला जाता है कोडाई कैनाल को। हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ पे है? तो ये असम में है। जम्मू कश्मीर किस नदी के तट पर है? तो यह तवी। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो यह मूसी नदी के। अगला है मदुरई शहर किस नदी के किनारे है? तो यह वेगई। कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के तट पर है? तो यह अहमदाबाद। और भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? तो यह कोलकाता। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था और इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए। और जो भी भाई लोग आपका मतलब तैयारी कर रहा है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा इस लेक्चर का लिंक। और किसी को अगर PDF चाहिए हो तो इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको एक लिंक टेलीग्राम का, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।